नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड न्यूज बाय हर्ष चौरसिया पे। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक की। इंडिया सेड टू कंसीडर रशिया व्हीट इंपोर्ट टू एट रिबेट टू कूल प्राइस। तो इंडिया ने जो है रूस से कहा है कि आप विचार कीजिए, हम आपसे गेहूं खरीदना चाहते हैं और विचार करने के लिए, कंसीडर करने के लिए जो है रशिया को समय दिया गया है कि वो कम से कम में और कूल प्राइस में जो है वो रसिया से इंडिया जो है परचेज करना चाहता है गेहूं को। तो चलिए इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है 17 महीने से लगातार चल रहा है और इस बीच में जो है रसिया के पास बहुत सारे अनाज स्टॉक पड़े हुए हैं और उससे कोई भी देश सैंक्शन की वजह से परचेज नहीं कर पा रहा है। और उस तरह से एक तरह से रसिया जो है पूरे विश्व का नंबर 1 एक्सपोर्टर है अनाज के मामले में, और यूक्रेन भी 5वां लार्जेस्ट जो है अनाज का एक्सपोर्टर है। और ये दोनों देश जो है विश्व में कहीं ना कहीं 40% जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं अनाज एक्सपोर्ट में। और कहीं ना कहीं अभी इसी के कारण वैश्विक मंदी चल रही है अनाज के लेकर, और इन्फ्लेशन जो है अभी अनाज के लेकर अभी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से दिख रहा है। तो इंडिया जो है कंसीडर कर रहा है, विचार कर रहा है रूस से गेहूं आयात करने के लिए, और रसिया को कहा गया कि आप भी कंसीडर कीजिए कि आपके पास जो अभी अनाज है वो अभी आपके लिए वेस्टेज है, और अगर आप कम से कम कीमत पर आप हमें गेहूं देते हैं तो हम आपसे गेहूं खरीदने के लिए इच्छुक है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। इंडिया इज इन टॉक्स विथ रसिया टू इंपोर्ट वेट एट ए डिस्काउंट to surging global price in a rare move to boost supply and curb food inflation ahead of state and national polls next year, source said। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे बातें हो रही है। तो कहने का मतलब है सूत्रों के हवाले से, यानी कि सोर्स सेड, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि इंडिया में जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो, उससे पहले ही भारत चाहता है रसिया से गेहूं का आयात कर ले, ताकि अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन्फ्लेशन से संबंधित एक वीडियो मैंने अभी पिछले दिनों आपको दिया था, तो उसमें आप जा कर के आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल जानकारी है। तो जुलाई जो लास्ट में 7.44% जो है अपना इन्फ्लेशन था, अनाज से संबंधित जो इन्फ्लेशन महंगाई थी वो 7.44% था, और कहीं ना कहीं अगस्त में ये 7% तक होने की उम्मीद है, और सितंबर में ये 6% से कम होने की उम्मीद है। तो कहने का मतलब है इलेक्शन से पहले जो है गवर्नमेंट इसको आयात करना चाहता है, गेहूं को आयात करना चाहता है, ताकि ये जो वैश्विक महंगाई और भारत में जो महंगाई है इसको कम किया जा सके, और ये भारत में अच्छी चीज है, भारत के लिए, नागरिकों के लिए अच्छी चीज है। दिस वुड अलाउ इंडिया टू इंटरवीन मोर इफेक्टिवली इन द मार्केट टू टेम व्हीट प्राइसेस दैट स्टॉप्ड इन्फ्लेशन टू ए 15-month हाई इन जुलाई। तो कहने का मतलब है इससे भारत को जो गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जो है एक मदद मिलेगा, और बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से जो है सरकार का हस्तक्षेप हो पाएगा, इंटरवीन हो पाएगा, और इससे कि महंगाई को जो है सरकार कंट्रोल कर सकती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जुलाई 15 जो है अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7.44% इन्फ्लेशन था, महंगाई था 15 महीने के उच्चतम स्तर पर। तो इससे क्या होगा कि आपको गेहूं जो आयात करेगा रूस से भारत, तो कहीं ना कहीं अनाज जो महंगा हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। Although India needs only 3 to 4 million metric ton
of wheat to plug the shortfall, New Delhi might consider importing 8 to 9 million tons to have a bigger impact on prices. हालांकि भारत जो है इस कमी को पूरा करने के लिए 3-4 मीट्रिक टन जो गेहूं की आवश्यकता है और इसको नई दिल्ली जो है आयात करने पर विचार कर रही है, और कहीं ना कहीं विचार जो कर रही है कम से कम 8 से 9 मिलियन टन जो है परचेज करना चाह रही है, आयात करना चाह रही है भारत सरकार, ताकि कीमतों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा असर होगा और कम से कम कीमत पर भारत में गेहूं जो है बाजार में उपलब्ध हो पाएगा और लोगों को कम से कम कीमत पर व्हीट जो है गेहूं जो कहीं ना कहीं मिलेगा। होलसेल व्हीट प्राइस इन इंडिया surged about 10% over 2 month to a 7-month high in August on limited supplies। तो कहने का मतलब है सीमित आपूर्ति के कारण जो है भारत में जो है थोक गेहूं का जो रेट है, यानी कि होलसेल रेट जो है 2 महीने में लगभग 10% जो है 10% बढ़ा है। सर्ज मतलब उछाल हुआ है, 10% बढ़कर अगस्त में 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि 7 महीने में ये जो 10% की महंगाई हुई है ये 7 महीने के अंदर हुई है और ये अभी तक में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो स्टॉक्स एट गवर्नमेंट वेयर हाउसेज वेयर एट 28.3 मिलियन टन ऑन अगस्त 1 मतलब 1 अगस्त 20% बिलो द 10 ईयर एवरेज। ऑन अगस्त 20% बिलो द 10 ईयर्स एवरेज। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 अगस्त जो है 1 अगस्त को सरकारी गोदामों में जो है लगभग 28.3 मिलियन टन गेहूं रह गया था गोदामों में, जो कि 10 साल का जो है एवरेज जो है उसको देखें तो सबसे कम, यानी कि औसतन देखें तो 20% कम था, 20% कम था वेयर हाउसेस में, गोदामों में। तो इसलिए जो है भारत जो है रूस से गेहूं खरीदने की सोच रहा है और रूस को जो है विचार करने के लिए कहा गया है कि हम अगर आपसे आयात कर रहे हैं तो आप उसको कम से कम कीमत पर दें, ताकि आपको भी नुकसान नहीं होगा और हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, जो अभी यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये सब वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।